इसमें दिखाया गया है कि कैसे वह अपनी आर्थिक व्यस्तता के बीच भी धन तो करता है, लेकिन धन के नाम पर और भी करने लगता है। और फिर कैसे एक पंडित जी उनसे प्रश्न करते हैं, आपने दशलक्षण में क्या किया? सेठ जी, आज तो आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। हाँ, वो तो हम हैं। बोलो, पूजा क्यों आया? वो आपसे कुछ बात करनी थी, थोड़ी तनख्वाह मिल जाती। अच्छा, मैं सोच इतने प्यार से तू बोले तो तनखे का ही बोलेगा। चल। हेलो, इस बार तुझे तनख्वाह के साथ साथ बोनस भी दूंगा। क्या दूंगा? बोनस बोनस। हाँ, बोनस भी दूंगा। खैर, अभी के लिए तो ये रहा। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे अरे, इस बार तो मानो आदिनाथ से लेकर महावीर तक सब प्रसन्न हो गए हैं। पारस बाबा की कृपा से 10 दिनों में 25 करोड़ का नफा हुआ है। 25 करोड़ का। अरे वाह, अरे पैसे बरसाने वाले पारस बाबा की। किसी को अच्छा, हेलो, किसी को भी नहीं लगना चाहिए। अगर कोई तो कहना सेठ जी की तो बोनी भी नहीं हुई। समझ में आया? अगर किसी को तूने बताया तो तेरी नौकरी गई। नहीं पंडित जी नहीं, इतनी मायाचारी। सेठ जी, आप आरजब के दिन मंदिर नहीं गए थे क्या? अरे पगले, कैसी बातें करता है। आरजब के दिन तो मैंने मुख्य कलश करवाया। तेरी सेठानी जी कोई आई है, कलश के साथ आने वाली पत्रिका आएगी। और तो और 1,11,000 रुपए दान भी थे, दान। अरे लगता है मारदव के दिन भी नहीं गए थे। अच्छा सुन सुन, मैं ये कह रहा हूँ, सुन, एक काम कर, चिंटू के आने से पहले जो वहां वही खाते रखे ना सारे, उनको साफ कर दे। बहुत धूल लग रही, ध्यान से करियो। चल निकल निकल, जल्दी निकल निकल यहाँ से। बोल। अरे पंडित जी आए। अरे वाह वाह वाह। अरे अरे अरे, आइए पंडित जी, आइए आइए पंडित जी, आइए। मुझ गरीब की इस 12 मंजिला कुटिया में आपका स्वागत है पंडित जी, आपका स्वागत है। बैठिए बैठिए पंडित जी, बैठिए। अरे हाँ पंडित जी, वो सब छोड़िए। ओ छोटू। जी पंडित जी। चाय लगा। जी जी जी। हाँ, वैसे ये सब छोड़िए पंडित जी। इस बार के 10 लक्षण आपके कैसे गए? वो मतलब मैं थोड़ा जानता हूँ, उस नगर के लोग थोड़े कंजूस हैं, पर फोन तो कर दिया था मैंने। लिफाफे में कुछ कमी तो नहीं? मतलब बता। अरे सेठ जी, आप कहाँ ये लिफाफे और ये रुकने खाने की व्यवस्था में लग गए हैं? आप मेरा छोड़िए, अपना बताइए, आपके 10 लक्षण कैसे गए? नहीं नहीं सेठ जी, समझिए। अच्छा हाँ, अरे आप चाय कहाँ पियेंगे? अरे वो नल में दौरे छन्ने से पानी छान, और जो नागालैंड से सौंफ मंगाई थी ना, नागालैंड वाली, वो वाली सौंफ डालना 6-7 पीस। चल जल्दी जल्दी लेके आ। हाँ बढ़िया। हाँ जी पंडित जी, क्या पूछ रहे थे आप कुछ?
मैं ये कह रहा था सेठ जी कि मेरा छोड़िए, अपना बताइए आपके 10 लक्षण कैसे गए? अरे पंडित जी, क्या बताएं, इस बार के 10 लक्षण में तो संसार की मोह माया से मेरा मन उब गया। मैंने एक दिन समाज को सहज रूप से शाम का भोजन, सुबह का भोजन, 3 दिन मुख्य कलश, और यही कुछ वही वही है कि पारस बाबा की कृपा से वही 25-26 लाख की कमाई हो गई थी। उसमें 15-16 लाख हर बार की तरह मंदिर के काम में लगा दिए। ये पानी पानी क्या 10 लक्षण खत्म ना? फ्रिज वाला लेके आ बिस्लरी का, चल ये दे। हाँ हाँ बोले। सेठ जी देखिए, मेरा पूछना ये था कि इस बार भी आपने सिर्फ दान 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 ही किया है या कोई लाभ भी लिया है? मतलब दान दान में तो नहीं निकाल दिए 10 लक्षण? अरे कैसी बातें करते हैं पंडित जी, इतना लाभ लिया है इस बार तो। 5 दिन उपवास, 2 दिन एकासन और 14 के दिन तो निर्जला रखा था। और कोई आम आदमी हो तो पस्त हो जाए इतने में। मैं देखो, मेरी दुकान चलती, 5 बेटों को दुकान पे लगाया, फिर भी ग्राहक बढ़ गए, तो अपने दोनों कंधों पर जिम्मेदारी लेके अच्छे से दुकान भी चलाई उपवास करते करते। अब इससे ज्यादा क्या लाभ लें हम 10 लक्षण का? देखिए सेठ जी, आप समझे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये दया दान भक्ति पूजा इनके अलावा कुछ किया कि नहीं किया? देखिए पंडित जी, आप पंडित जी हैं, हम सेठ जी हैं, बात उतनी ठीक है, पर आप चाहें कि हम 10 लक्षण में कोई धर्म के अलावा कोई अधर्म का काम करें तो हमसे अपेक्षा मत रखना। देखो, आपको पंडित जी होती बातें शोभा देती हैं, जो दया दान भक्ति पूजा धर्म है वही हमने किया। अब आप मतलब ये गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं। आप 10 लक्षण में कुछ और करने की अपेक्षा रख रहे हैं हमसे। अरे सेठ जी, आप अभी भी नहीं समझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस 10 लक्षण में स्वाध्याय, आत्मचिंतन, तत्वाभ्यास ये सब कुछ किया कि नहीं किया? अच्छा, प्रवचन। आप पंडित लोग ना हर समय वही प्रवचन। अब आप एक ही बात बताओ हमें, लोग प्रवचन में जाके क्या करते हैं लोग प्रवचन में जाके? अरे उत्तम क्षमा को ये करो, उत्तम मार्दव को ये करो, उत्तम आर्जव को ये करो, ले 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 ले, ले, ले उत्तम ब्रह्मचर्य को दे कर लो। और हमने बिना प्रवचन के पता है क्या सीखा? पूछो तो क्या सीखा? हाँ बताइए, क्या सीखा? बिना प्रवचन में जाए, देखो हम 2 दिन प्रवचन में गए थे, बाकी फिर दुकान का कुछ व्यस्तता थी इसलिए नहीं गए, पर बिना प्रवचन में जाए भी हमने सब कुछ सीख लिया। क्या होता है? क्रोध नहीं करना, मान तो हम करते ही नहीं, मायाचारी तो बचपन से आज तक करी ही नहीं, और अब सोचा है कि ब्रह्मचर्य से भी रहने का कुछ बनाते हैं प्लान। ऐसे प्रवचन में बिना जाए सब सीख लो। नहीं नहीं सेठ जी, देखिए ये तो गलत बात है। आपने दया की, दान की, भक्ति की, पूजा की, सब किया, लेकिन आप प्रवचन में नहीं गए, मतलब स्वाध्याय में नहीं गए, तो फिर आपने क्या किया? मतलब क्या सार्थकता रही आपकी 10 लक्षण अरे की? क्या सार्थकता वार्थकता, आप खुद बताओ। जितना बड़ा तंबू लगा था नगर में, इतनी कैटरिंग, इतने लोग, डीजे बीजे सब किसने लगवाया? सब हमने लगवाया। अगर हम सेठ लोग ही प्रवचन में बैठेंगे तो लोगों को बैठने की जगह कहाँ मिलेगी? अरे सेठ जी, वो मैंने आपके सारे खाते गंगा जल से धो दिए। मतलब? अरे वो मायाचारी से बड़े गंदे हो रहे थे, तो मैंने एक से व्यवस्थित होकर बैठकर शुद्ध कर दिए हैं। बे पागल हो गया। उन खातों में 3 करोड़ की कमाई थी। कितने की? 3 करोड़। तेरी 7 पीढ़ियां मिलकर भी नहीं कमा पाई, समझ में? छोटे पर तुम दोनों खाते धो दिए हमारे, खाते धो दिए पंडित जी। अरे छोटे पंडित, अरे गलती हो गई, छोटे पंडित, सॉरी। उत्तम क्षमा, माफी। अरे आइए, अरे सॉरी। अरे ऐसे हंसने वाली बात नहीं, आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, उत्तम क्षमा वाली इमोजी भेज देंगे आपको। बैठ। क्या कर रहे हो छोटे पंडित? अरे मेरे माई बाप, मुझे क्षमा कर दो, मैं सुखा दूंगा उनको। अरे सेठ जी, मूर्ख, तेरे खाते धोने के चक्कर में मेरे 3 करोड़ धुल गए। तू अरे सेठ जी छोड़ दीजिए। आप पंडित जी जरा शांत रहिए। अगर इन जैसे लोगों को छोड़ दिया ना तो हमारी हालत भी आप जैसी हो जाएगी। देखिए सेठ जी,
आप सही बताऊं तो आप कहाँ इतने इतने अगाध धूल के धन, सॉरी सॉरी, इतने अगाध पैसे के धनी। मतलब आपका पैसा क्या है सेठ जी, हाथ का मैल है, गया दोबारा आ जाएगा। लेकिन इस बेचारे के ऊपर आपने जो कसाय भाव किए, जो आपने पाप किए। शांत, कसाय भावना, रुको 1 मिनट। हाँ हाँ चिंटू, लला पहचाना? हाँ सुनो, जो नगर का सबसे बड़ा जिनालय है ना अपनी, हाँ हाँ वही वही वही, चौराहे के बगल वाला। हाँ, उसमें 55 लाख नकद कैश डालो दान में, और गुप्त दान किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। वैसे सब समझ ही जाएंगे, तब दान हम ही दे रहे हैं, छोड़ो उसको। नहीं नहीं नहीं, आई लर्न इंग्लिश वेरी गुडली। अरे अमेरिका के पंच कल्याणक में स्वधर्मेंद्र मैं ही बनूंगा। यस आई एम लर्निंग इंग्लिश वेरी गुडली। यस यस यस। अंतिम बोली देखो, 1,31,00,000 से ऊपर नहीं, लेकिन बात बने तो 1,51,00,000 दे देना। बट आई विल बी द स्वधर्मेंद्र। खैर लीव ऑल दिस, आई विल टॉक टू यू लेटर। नाउ डू दान, मतलब दान दे दे तू 55 लाख का, और व्हाट्सएप पे रसीद भेज देना। ओके? हाँ हाँ, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। ओके ओके, जय पारस बाबा की। हाँ बढ़िया बढ़िया। ये इसका मतलब सेठ जी हमें समझा दीजिए, हम समझे नहीं। हाँ हाँ हाँ, आप कैसे समझेंगे, आप पंडित लोग हैं, यही इसका मतलब तो हम सेठ लोग समझते हैं, आप नहीं समझेंगे। हमें हमारा धर्म किस लिए पसंद? 10 लक्षण में माई फेवरेट टॉपिक इज उत्तम त्याग। मतलब मेरा पसंदीदा विषय उत्तम त्याग है। आप नहीं समझ, ठीक है हम हिंदी में समझाएं। देखो, उत्तम त्याग की पिछली बार की आपको घटना बताते हैं। पिछली बार पता क्या हुआ? पूछो ना क्या हुआ, बता दीजिए क्या। हाँ हाँ देखो, पिछली बार हमने उत्तम त्याग को 11 लाख रुपए दान करे। त्याग को दान ही तो करते हैं, दान कर दिए। अगले दिन हमने सोचा कि उत्तम आकिंचन है तो परिग्रह कम हो, तो 2 घंटे ही दुकान खोलेंगे। ले 2 घंटे में 33 लाख की बिक्री। तब से ही हमें समझ में आ गई कि उत्तम त्याग को दान करो और इंस्टेंट वैल्यूएबल हाईली प्रॉफिटेबल रिटर्न भी गॉट। मतलब आप नहीं समझोगे, ऊंचे स्तर के अच्छे अच्छे रिटर्न मिलते हैं। इसलिए अभी देखो कसाय भाव हुए थे, आप ही ने कही 55 लाख दान कर दिए। पारस बाबा की कृपा रही ना, 3 करोड़ ही तो गए, 30 करोड़ वापस आएंगे। क्या बात करते, बैठो आप, बैठ बैठ बढ़िया, आप आगे बात करो। सेठ जी ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी। पूछिए क्या। क्या? आप बड़े भोले हैं। अरे अगर हम ही भोले ना हो तो इन जैसे भोले भाले लोग हमारी दुकान में कैसे आए, कैसे मतलब सामान खरीदने कैसे आए? आप खुद ही। हाँ हाँ वो तो है ही, भोले भाले लोग कैसे आएंगे अगर आप भोले नहीं होंगे। लेकिन आप भोले भाले के साथ साथ थोड़े से बेवकूफ भी हैं। ओ पंडित, अपनी मर्यादा में बोल। नगर सेठ से किस लिहाज से बात करते हैं, आपको विचार नहीं? अगर ज्यादा बोला ना तो फील्डिंग सेट कराते देर नहीं लगेगी। हाँ ओ सेठ, अच्छे से बोल पंडित जी से, फील्डिंग तो तेरी हम भी सेट करा सकते हैं। अच्छा 1 मिनट, मेरी फील्डिंग जरा रुको 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 रुको, बैठो बैठो। चिंटू, हाँ कुछ नहीं, वो छोटे पंडित की खातिरदारी के लिए जरा भेजना 4 को भेजो। सेठ जी 4 का के। अरे रुको ना, फील्डिंग सेट मेरी हो रही है, डर लग रहा है मुझे। अभी आ रहे होंगे, रुको रुको। अरे 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 सेठ जी हमारे छोटे पंडित सेठ जी। अरे फील्डिंग सेट कर, इनको फील्डिंग का शौक था, हमने स्लिप पे लगा दिया। अब करो फील्डिंग, बैठे बैठे अंदर। अरे सेठ जी बस बस शांति, आपको अंदर नहीं जाना। आपके मान की मर्यादा के लिए यहाँ कुर्सी बिछी, बैठी हो, बैठिए। सेठ जी 1 मिनट। चिंटू अब आवाज नहीं आनी चाहिए अंदर से। हाँ देखो अपने साथ जो करना। जी जी जी। सेठ जी देखिए, मेरा मोटे बात की मान की हानि करना नहीं था सेठ। 1 मिनट, आप हमारी किसी चीज की हानि मत करो, मान तो दूर की। सेठ जी मैं तो बस आपकी आंखों के आगे से कोई ये पर्दा हटाना चाहता था।
मतलब मैं आपकी आंखों के सामने से आप जो जो उल्टी मान्यता मान रहे हैं उनको हटाना चाहता था सेठ जी, बस ऐसा मत कीजिए। तो पर्दा मतलब, तो स्पीक इन इंग्लिश प्लीज। मैं सरल शब्दों में समझाएं, इसका मतलब ये हो। मैं आपके आंखों के आगे से एक भ्रांति को मिटाना चाहता हूँ। मेरी आंखों के आगे से? अरे आप ऐसा है, प्रवचन मत करो, जो बोलना सीधे सीधे सरल शब्दों में स्पष्ट बातों में कहो। देखिए देखिए सेठ जी, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत प्रयोजन तो है नहीं, लेकिन मेरे मन में एक बात थी, वही कहना मैं आपसे यहाँ आया था। देखिए सेठ जी, आज के समय में यदि कोई धर्म को देखता है तो वो किसमें देखता है? हम पंडितों के प्रवचन यहाँ स्वाध्याय भवन में बैठ के सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद लोगों की चर्चा का जो विषय बनता है वह हमारी बातें नहीं या हमारी चर्या नहीं, उनकी बातों का जो विषय बनते हैं वे आप लोग हैं। वो तो हम बनते ही। और यदि आप लोग ही सही धर्म को नहीं जानेंगे, यदि आप ही धर्म की मान्यता में विपरीतता रखेंगे, तो आपके कारण ना जाने समाज में कितनी भ्रांतियां फैल जाएंगी, जिनके कारण हमारा ये धर्म नष्ट हो जाएगा और अधर्म अपनी सीमा को पार कर जाएगा और समाज में धर्म का लेश मात्र भी नहीं बचेगा। सेठ जी, बाउंसर सा जा रहा पंडित जी, थोड़ा ये बताओ कि दया दान व्रत हम जो करते हैं धर्म ही तो है, फिर क्यों बोल रहे हो हमने धर्म नहीं करा? थोड़ा स्पीक इन इजी लैंग्वेज। सेठ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो दया दान है ये भक्ति पूजा है, ये धर्म नहीं है, लेकिन शायद आप जिसे दया दान भक्ति पूजा मानते हैं शायद वो वैसे हैं ही नहीं। आप दया करते हैं, मैं कहता हूं अपने आत्म स्वभाव पे तो दया कीजिए। आप दान करते हैं तो अपने आप को रत्नत्रय की निधि का दान कीजिए। आप भक्ति करते हैं तो जिनदेव के साथ साथ आत्मदेव की भक्ति भी कीजिए। आप व्रत धारण करते हैं तो मान के पोषण के लिए नहीं या मात्र इस शरीर को क्रश करने के लिए नहीं, आत्म उन्मुखता की, आत्म सन्मुखता की वृद्धि के लिए कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दया दान धर्म ये सब निषेध है, मैं ये नहीं कह रहा, बस ये सच्चा धर्म नहीं है। और हाँ, यदि आप इन्हें धर्म बनाना चाहते हैं तो बस इनके पीछे का अभिप्राय बदल दीजिए, ये धर्म हो जाएगा। देखो पंडित जी, बहुत स्पष्ट बात आपसे कहते हैं, हम नगर सेठ हैं, आप हमारे नगर के पंडित हो। आज तक हमने जो सब बातें सुनी वो यही थी कि दया दान भक्ति सब धर्म है। यदि आप कुछ मिलावट करके बोल रहे हो किसी के लालच में आके, तो जितने उसने दिए उससे दुगने देने हम तैयार हैं, लेकिन कुछ झूठ बोलकर ऐसे हमारा अपमान मत करो, सीधी सी बात। देखिए सेठ जी, मैं मानता हूं कि आपकी ये शंका है ये जायज है, क्योंकि हमने आज तक केवल यही बात सुनी है कि ये दया दान भक्ति पूजा यही धर्म है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि याद कीजिए, जब आप पानी छान रहे थे तब आपके मन में कहीं ये विकल्प तो नहीं आया कि कोई आपको देख रहा है या नहीं? या जब आप दान दे रहे थे तब आपने ये सोचा कि आपने जिस मायाचारी की दुकानदारी से ये धन कमाया है आप उसे दान दे रहे हैं? जब आप भक्ति में नृत्य कर रहे थे तब क्या आपने ये सोचा कि ये भक्ति का नृत्य जिनेंद्र देव की भक्ति है या आपके अंदर की विषय कषाय जिसका आप पोषण वहां नृत्य करके कर रहे हैं? या फिर जब आपने व्रत धारण किया तब कहीं आपके मन में ये मान तो नहीं आ गया कि मैं उपवास एक आसन कर रहा हूं और नहीं कर पा रहे तो मैं श्रेष्ठ हूं? देखिए सेठ जी, यदि ये बात मेरी होती तो आपकी शंका जो मिलावट वाली थी उसको अवसर था, लेकिन ये बात मेरी नहीं है। ये बात कुंद की है, ये बात उमा स्वामी की है, ये बात समंत भद्र की है।